कहीं आपके ऊपर भी तो नहीं काला जादू किया हुआ किसी ने? कैसे आप जान सकते हैं कि आपके ऊपर भी काला जादू है कि नहीं है? इन चार लक्षणों के कारण, चार खतरनाक लक्षणों से आप पहचान सकते हैं कि आपके ऊपर काला जादू किसी ने किया कि नहीं किया। ठीक है, चलिए जानते हैं। जय माता दी, जय मां काली। दोस्तों क्या हाल चाल, आपकी आशा करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों आप कैसे जान सकते हैं कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू किया है कि नहीं किया? इन चार लक्षणों के, चार खतरनाक लक्षणों से आप पहचान सकते हैं कि किसी ने आपके ऊपर काला जादू किया है कि नहीं किया। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मैं ये बात करना चाहता हूं कि जो लोग टैलेंटेड होते हैं, यानी जो लोग कुछ भी काम करने में साहसी होते हैं, जिनका कोई जिंदगी में लक्ष्य होता है, जिनका कोई जिंदगी में गोल होता है कि मैं ये वाला अचीव करूंगा लक्ष्य, मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ूंगा, मैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनूंगा, वो लोग अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। और जो लोग कुछ नहीं करते हैं, कोई दिनचर्या नहीं है उनकी, कोई यानी लक्ष्य नहीं, कोई गोल नहीं है जिंदगी में, 12-12 1-1 बजे उठना, वो लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। क्यों? ठीक है, क्योंकि कई बार ये जो है ये क्रिया की जाती है। तो बताता हूं ये काम कैसे करती है, जिसके कारण आपको ये चीजें भोगने पड़ती हैं। और काला जादू आप समझ रहे होंगे एक है, एक काला जादू नहीं है। काला जादू की भी किस्में होती हैं। काला जादू की 4 संख्या है। मैं बताता हूं कौन सी संख्या है। काला जादू की सबसे पहली संख्या बंधन क्रिया, दूसरी संख्या मारण क्रिया, तीसरी संख्या उच्चाटन क्रिया, चौथी संख्या मुठ करनी क्रिया। ये जो 4 मैंने संख्या बताई, ये काला जादू की संख्या है। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूं, कई लोगों को पता नहीं होगा काला जादू होता क्या है। काला जादू क्या होता है? काला जादू यानी एक तरह का छल है। आप समझ रहे होंगे काला जादू डरावनी चीज है। डरावनी चीज तो है, परंतु एक तरह का छल है। समझ लीजिए एक तरह का इंद्रजाल। जैसे कई ऐसे दानव, कई ऐसे यानी राक्षस थे जिन्होंने यानी इस जाल का उपयोग किया एक दूसरे को फंसाने में, है ना। तो ये आपको फंसा देता है, आपको पता नहीं चलता उस समय हमें क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बात करने जा रहा हूं दोस्तों कि इसमें आपको यानी घर में जाओगे गंदी स्मेल आएगी। ठीक है, घर में जाओगे गंदी स्मेल आएगी, गंदी दुर्गंध आएगी घर में जाते ही। साथ में आपके बाल झड़ने ज्यादा शुरू हो जाएंगे। और साथ में यानी आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कोई आसपास मेरे खड़ा है, कोई ना कोई पीछे से मुझे धक्का मार रहा है। कभी कभी ये भी होता है काला जादू में, कोई ना कोई ऐसे लगता है जैसे पीछे से धक्का मार रहा है ना। तो आगे मैं चलिए बात करने वाला हूं। अब मैं लक्षणों की बात करूंगा। ये जो 4 भाग मैंने बताए हैं, यानी ये जो 4 संख्या मैंने काले जादू की बताई हैं, इसकी मैं बात करने वाला हूं। ठीक है, अगर आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं दोस्तों, तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर क्रिया की गई है, कोई ना कोई क्रिया आपके ऊपर की गई है, कोई ना कोई लक्षण आपके ऊपर है, तो समझ लीजिए काला जादू हुआ। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं बंधन क्रिया की। बंधन क्रिया में क्या होता है? बंधन क्रिया में होता है यानी आपकी चीजों को बांध दिया जाता है। रस्सी से नहीं बांध दिया जाता, यह क्रिया की जाती है आपके ऊपर। कैसे बंधन क्रिया कैसे काम करती है? सबसे पहला यानी आपकी बुद्धि बांध दी जाएगी। बुद्धि कैसे बांध दी जाएगी? यानी कहने का एक बंदा था, बहुत ज्यादा काम करता था, बहुत ज्यादा उसका दिमाग तेज था, परंतु उसका दिमाग काम करना बंद कर गया, उसको होश उड़ गए उसका दिमाग सुन्न पड़ गया, उसका दिमाग काम करना बंद कर गया। वो सोचने समझने की शक्ति भिन्न हो गई उसकी यकदम। बहुत अच्छा काम करता था, कल परसों बहुत अच्छा काम करता था, परंतु सोचने समझने की शक्ति कम हो गई, दिमाग खराब हो गया। तो बंधन क्रिया हुई है, यानी बुद्धि बांध दी जाती है, आपका दिमाग जो है वो बांध दिया जाता है बंधन क्रिया में, जिससे आप अपने दिमाग का अच्छी तरह उपयोग नहीं कर पाते, जिसके कारण यानी आपको बहुत ज्यादा लॉस होता है, जिससे आपके काम में भी बहुत ज्यादा आपको घाटा पड़ सकता है, जिससे आपका दिमाग काम करना बंद कर जाता है। बंधन क्रिया की जाती है दिमाग पर, बुद्धि पर बंधन क्रिया की जाती है दोस्तों। ठीक है, आगे मैं बताना चाहता हूं आपको कि शादी बांध दी जाती है। यानी कहने का 2 जोड़े हैं जिनकी शादी होने वाली थी, शादी नहीं हो पाती है, जिनके ऊपर बंधन क्रिया की होगी ना, उनकी शादी बांध दी जाएगी। शादी बहुत ज्यादा लेट होगी, नहीं तो शादी होगी ही नहीं। यानी कहने का अगर आप रिश्ता ढूंढ रहे हैं, आपको रिश्ता ही नहीं मिल रहा बिल्कुल भी, कभी कभी ये ग्रहों पर भी होता है, परंतु अगर आपको रिश्ता नहीं मिल पा रहा, शादी में बहुत ज्यादा अड़चन आ रही है, शादी बार बार टूट रही है, तो समझ लीजिए शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं,
उपाय भी कर लिए तब भी योग नहीं बन पा रहे हैं, तो समझ लीजिए बंधन क्रिया क्रिया बंधन क्रिया में शादी बांध दी जाती है, और साथ में यानी जिसके ऊपर बंधन क्रिया होती है उसका काम धंधा बांध दिया जाता है, काम जो है वो ठप पड़ जाता है, काम उसका चलता नहीं है, काम में बरकत नहीं होती है। ये होती है बंधन क्रिया। दूसरे की बात हम करने जा रहे हैं मारण क्रिया, सबसे खतरनाक क्रिया मारण क्रिया के, जिससे हत्या भी हो सकती किसी की। तो मारण क्रिया क्या है? मारण क्रिया ये है, यानी आपने जो वो देखी होंगी गुड़िया देखी है ना, जो जिसके ऊपर कील डाली होती है ना, तो वो सच है, वो मारण क्रिया में आती है। ठीक है दोस्तों, तो मारण क्रिया में ये होता है आपका जो शरीर है ना उसमें थोड़े थोड़े से कांटे चुभने शुरू हो जाएंगे, आपके शरीर में सुइयां चुभनी शुरू हो जाएंगी। सबसे ज्यादा गर्मी नहीं है तब भी सुइयां चुभ रही हैं, तो समझ लीजिए मारण क्रिया की गई है। अगर बहुत ज्यादा सुइयां चुभती है, बहुत ज्यादा चुभन महसूस होती है शरीर में, तो ये लक्षण है कि आपका मारण क्रिया हो सकती है, ये मारण क्रिया का लक्षण है। और साथ में यानी ये है अंदर अंदर से बहुत ज्यादा डर लगना, मारण क्रिया पे ये आपको सबसे डर लगेगा। मारण क्रिया में आपको यानी बहुत ज्यादा डर लगेगा सबसे, आप किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करोगे, मारण क्रिया में बाहर जाना बंद कर दोगे, तो समझ लीजिए मारण क्रिया की हुई है, ये दूसरा लक्षण है। और साथ में ये है अगर आप पर मारण क्रिया की होगी ना, यानी आप कहीं पर गिरे नहीं हो, आपके ऊपर यानी मारण क्रिया की होगी ना, तो आपको यानी कहीं ना कहीं चोट लगी हुई दिखाई देगी, जैसे यहां पर निशान पड़ गया, यहां पर निशान पड़ गया, यहां पर निशान पड़ गया, पर आपको पता नहीं है निशान पड़ गया, समझ लीजिए मारण क्रिया की हुई है। और दूसरे, ठीक है, ये हुआ मारण क्रिया की बात की। और तीसरे की बात करना चाहता हूं, तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या की बात करना चाहता हूं, वो है उच्चाटन क्रिया। ठीक है, उच्चाटन क्रिया कैसे काम करती है और ये क्यों की जाती है? जो उच्चाटन क्रिया है ना वो होती है यानी किसी को अगर कोई तरक्कियों की ओर जा रहा है ना, अगर कोई सक्सेसफुल हो रहा है ना, कोई सफल हो रहा है ना, उस व्यक्ति को असफल करने के लिए, यानी अगर आपकी तरक्की हो रही है, आपने काम आपका बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी तरक्की हो रही है, आप तरक्की कर रहे हो, आपकी तरक्की को रोकने के लिए की जाती है उच्चाटन क्रिया। ठीक है, कि उस व्यक्ति का काम रुक जाए, वो तरक्की ना करे, इसलिए की जाती है उच्चाटन क्रिया। ठीक है दोस्तों उच्चाटन क्रिया की जाती है आपको भ्रमित करने के लिए कि आपका काम नहीं बनेगा, आपका ये नहीं होगा, आपका वो नहीं होगा, आप सक्सेसफुल हो रहे हो, आप सफल हो रहे हो, आपको गिराने की कोशिश की जाती है, जिसके कारण उच्चाटन क्रिया का उपयोग किया जाता है आपके ऊपर जब आपको असफल करना हो, जब आप सफल हो रहे हो। ठीक है, यानी चौथे की बात करना चाहता हूं मैं कि चौथी संख्या क्या है, यानी काला जादू की चौथी संख्या क्या है? चौथी संख्या यानी मुठ करनी क्रिया। ये क्यों की जाती मुठ करनी क्रिया? ये जैसे आप समझ लीजिए किसी को, जैसे आपने सुना होगा वशीकरण करते हैं, है ना, जो लोग वशीकरण करते हैं ये मुठ करनी क्रिया होती है, काला जादू में आती है। ठीक है, वशीकरण हो गया, प्रेम में एक दूसरे को दूर कर देना, यानी अगर आपकी शादी किसी से होने वाली थी, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, ठीक है, यानी कहने का प्रेम विवाह को तोड़ना, अगर किसी का विवाह टूट जाए ये भी होता है। और साथ में वशीकरण होता है, ठीक है इसमें। और साथ में ये है, ये जो मुठ करनी क्रिया ये आपके नाखून से की जा सकती है, कोई आपका बाल तोड़कर उससे मुठ करनी क्रिया कर सकता है, आपके नाखून से कर सकता है, आपकी धूल से भी कर सकते हैं, वो जो पैरों की धूल होती है, ये चीज होती है मुठ करनी क्रिया। ये जो मैंने 4 संख्या बताई ये होती है काला जादू की संख्या 4। ठीक है, ये काला जादू की 4 संख्या है दोस्तों, तो ये होती है काला जादू की संख्या। और उपाय में आपको, चलिए उपाय की बात आती है, उपाय भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, और अगर आपको एक उपाय चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर दीजिएगा, मैं आपको उपाय ऐसे ही दे दूंगा। ठीक है, कोई फीस नहीं लगेगी, उपाय दे दूंगा। ठीक है, मैं हेल्प करने के लिए बैठा हूं, तो आपको मैं उपाय बता देता हूं। क्या उपाय? चलिए आपको, यानी अगर किसी के ऊपर काला जादू हुआ है तो यानी उपाय तो इसका यही है कि अगर समय से संभाल लो तो ठीक है। अगर कोई नास्तिक व्यक्ति है, कोई भगवान को नहीं मानता, तो भाई मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप अगर भगवान को मानते हो चाहे नहीं मानते हो, परंतु कोई ना कोई आप रोज एक पाठ अवश्य करें भगवान का, भगवान के साथ जुड़े रहें, जिससे ये काला जादू आपके ऊपर काम नहीं करेगा ज्यादा। और साथ में ये है कि आप घर में लोबान धूप जरूर जलाएं, जिससे आपके ऊपर जो भी नकारात्मकता घर में आपके ऊपर होगी तो चले जाएगी। साथ में ये है कि 10 महाविद्या कि जो घर में है वो आप हवन जरूर करें 10 महाविद्याओं का, तो वैसे ही कोई चीज नहीं आएगी अगर 10 महाविद्या का आप हवन घर में करा लेते हो।
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मैंने आपको यही बताना था कुछ। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर देना और दूसरे लोगों को भी शेयर कर देना कि जिसके वो काम आ सके। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मैंने आपको यही कुछ 4 संकेत बताने थे, 4 मुख्य संख्या बतानी थी कि कौन सी जो काला जादू की संख्या कौन सी है, यही मैंने बतानी थी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में दोस्तों। जय माता दी, जय मां काली दोस्तों, जय मां वैष्णो देवी।